विशेष भृगवंशी जिनका नाम ही काफ़ी है, अर्जुन अवार्ड के लिए जिन्हें चयनित किया गया है, आज उनके हम घर पर हैं लाइव बीएनएस की टीम। और क्या कुछ विशेष के अंदर विशेष रहा आप ही के जुबानी सुनेंगे। कैसा महसूस हो रहा है? गौरवान्वित महसूस हो रहा है और क्या है? गौरवान्वित महसूस हो रहा है, आशीर्वाद है आप लोग का। चलो, और आगे के लिए क्या तैयारी है? अब आगे भी देखते हैं, मिनिस्ट्री से आ जाए बस साइड से मतलब लेटर इन्विटेशन। अच्छा तो भी तो हर बार मीडिया के माध्यम से ही मालूम चला है। अच्छा, जी यहाँ भी सब लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, हाँ, पूरा एकदम माहौल एकदम सुबह से तांता लगा हुआ है लोगों का। नहीं, आपको तुमने मेहनत की और हम लोग देखो नाम, हम लोगों का नाम रोशन हो रहा है तुम्हारे काम से, हैं? नहीं, आप लोग का आशीर्वाद है, विश्वास है और क्या है? आप माता जी हैं, विशेष जी की पिताजी हैं और बड़े भाई के रूप में विभोर जी हैं। आप सब लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आज इनका वो पल, वो सपना पूरा हुआ है। आज के दिन क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। आंटी जी, लाइव बीएनएस में स्वागत है। आंटी धन्यवाद। आंटी, विशेष जी के अंदर ऐसा क्या कुछ विशेष दिखता था आपको बचपन से? बचपन से ही विशेष हर बच्चा जो होता है अपनी माँ के लिए तो विशेष होता ही है। और मेरे दो बच्चे थे, एक जो है विभोर हैं, एक है विशेष। विशेष शुरू से ही इनका पहले खेल के प्रति ज़्यादा ही रुचि थी, क्योंकि बचपन से ये इनका माहौल एक बन गया था। भाई के साथ जाते थे और सामने भी ग्राउंड था, बगल में ग्राउंड, तो छोटे बच्चे भी उसमें खेलते थे। और पहले तो ये हर तरह के गेम खेलते थे। फिर इनका जब बास्केटबॉल की तरफ लगा तो इसे पढ़ने के लिए थोड़ी डांट पड़ती रहती थी कि पढ़ नहीं रहे हो, फेल हो जाओगे क्लास में, लेकिन पढ़ते थे अपना। लेकिन खेल के प्रति इनका बहुत ज़्यादा वो लगी थी। दोपहर में धूप में जिस समय की डांट पड़ती थी, इस समय तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन हम लोग की थोड़ी आंख झपकती थी, ये निकल जाते थे। और उस चिलचिलाती हुई धूप में भी ग्राउंड पे ये अपना बॉल पटक रहे होते थे। तो वो मेहनत उनकी धीरे 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 रंगत लाई। और फिर ये इंटर का इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तभी इनकी सर्विस भी लग गई और ये खेलना शुरू कर दी। डाइट वगैरह क्या कुछ देती थी अपने बच्चे को, क्योंकि खेल में पेट पूजा पहले होनी चाहिए। डाइट तो इनकी भरपूर इन लोग की रहती थी, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी। घर में मेज पे केला है, सेब है, पूरा दर्जन के हिसाब से, जैसे ऐसे किलो के हिसाब से ही मिलता था, पूरा भरा रहता था मेज। और जो भी डाइट होती है, काजू, किशमिश, बादाम सब ले आके डिब्बे में भर करके रख दिया जाता है। तो क्योंकि मैं भी सर्विस करती थी और उनके पापा भी करते थे, हमारे बच्चे बहुत ही अनुशासित रहे, कभी भी किसी इधर उधर नहीं। और फिर जो लड़का सुबह 6 बजे 5 बजे चला जा रहा है ग्राउंड और रात को आ रहा है, तो वो कहाँ इधर उधर जा पाएगा, क्या सोच पाएगा। जी आंटी, अर्जुन अवार्ड मिला है, क्या कुछ महसूस कर रही हैं, कितनी खुशी है? अर्जुन अवार्ड के लिए तो हमारा एक सपना था कि इसको अवार्ड मिले। ये
तो वो सपना तो मेरा पूरा हुआ और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ के लिए। और इससे बास्केटबॉल में आगे भी बच्चे इनसे उत्साहित होकर के वो भी खेलेंगे कि हमें भी विशेष भैया जैसे आगे मिलेगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू आंटी। आपने सुना माताजी की जुबानी विशेष जी के लिए क्या कुछ तैयारियां थीं। अब एक पिता से मिलते हैं, वो पिता जो अपने पुत्र के जीवन का निर्माण करता है। किस तरह से जीवन का निर्माण किया इन्होंने विशेष जी के लिए और क्या कुछ सर बताना चाहेंगे और कितनी खुशी है आज? देखिए, खुशी की न कोई भाषा होती है न परिभाषा होती है। खुशी महसूस होती है और बेहद खुशी है इस बात की। कभी कभी वो खेल में जैसे मैच हार जाता था, थोड़ा मायूस होता था, तो हम ये कहते थे कि देखो पंचर हवा में होता है लेकिन ढूंढते पानी में। तो तुम घर आकर के अपनी कमी को देखो कहाँ रह गई है और अगले मैच में उस कमी को तुमको दूर करना है और तुम्हें कामयाबी निश्चित मिलेगी। तो इस तरह से सकारात्मक सोच देना गार्जियन की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि 2 रात के बीच में 1 दिन देखेंगे या 1 दिन के बीच में 2 रात देखेंगे, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी वनडे मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है और इसमें लगातार जो है सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी, तब तुम शिखर को प्राप्त कर सकते हो। सर आप शिक्षक हैं जी शिक्षक का सपना होता है कि मेरा बच्चा शिक्षक हो। जी जी। क्या कुछ ऐसा दिखा विशेष जी के अंदर? नहीं, शुरू में ही मैं रोकता था इसको कि कम खेलो, तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, लेकिन इसका जब ध्यान मैंने देखा कि खेल पर जाता है तो मैंने टोकना बंद कर दिया और मैंने कहा ठीक है, इसी को हाइट पर ले चलो, क्या करना है। अरे भाई, नेम फेम इससे भी होना है और इसमें शायद न तुमको मिल सके। तो खेल जगत तो ऐसा है कि इसमें तो बहुत जल्दी बुलंदी मिल जाती है अगर वो पसीना बहा रहा है लगातार, और पसीना ही मेन है इसके अंदर। प्रैक्टिस करेगा तो परफेक्शन उसको मिलेगा। कुछ और वो कभी अंकल कुछ कभी सुनने को भी मिला क्या कि आपका बच्चा देखिए लगातार खेलता रहता है, आप शिक्षक हैं? नहीं, और कुछ टीचर्स थे जिनके बच्चे खेले और अंत में खेलना बंद कर दिए, पढ़ाई में गए, और आज वो पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा उपलब्धि नहीं प्राप्त किए, और वो लोग कहते हैं कि आपने लड़कों को खिला करके इतनी हाइट पहुंचा दिया। तो ये उन लोगों के मन में महसूसता रहता है कि अगर हम भी लगाए रहे होते अपने बच्चों को तो निश्चित है कि उसको भी शिखर मिला होता कहीं न कहीं। अंकल क्या संदेश रहेगा लोगों के लिए और क्या एक मैसेज रहेगा सोसाइटी के लिए अन्य बच्चों के लिए? यही है कि अपने बच्चों को खेल में अगर वो लगाते हैं तो उनकी डाइट की व्यवस्था सही रखें और प्रॉपर ये देखें कि वो प्रैक्टिस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसमें लापरवाही अगर नहीं होगी तो निश्चित है, अगर खेल के प्रति दीवानगी होगी तो निश्चित है कि स्थान मिलकर रहेगा। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, लेकिन एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए और उसके अनुरूप संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग विकल्प तलाश लेते हैं, तो संकल्पित होकर के कोई काम होगा तो कामयाबी मिलती रहेगी। यही मेरा कहना है। और गार्जियन को चाहिए कि बच्चों को खेल के लिए उससे स्वस्थ भी रहेंगे, शारीरिक स्वस्थता रहेगी, मानसिक स्वस्थता रहेगी, और लड़का किसी गलत जगहों में फंसेगा नहीं। यही मेरा कहना है। सुना आपने, संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए, सच्ची मेहनत हो तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा कहना है विशेष जी के पापा जी का। अब बड़े भाई के रूप में विभोर जी हैं हमारे साथ। हमने कई बार प्रैक्टिस करते सर आपको भी देखा है, दोनों भाइयों को भी देखा है। किस तरह से आप दोनों लोगों का था जब कोर्ट में होते थे फील्ड में, तो उस समय का व्यवहार क्या होता था और भाइयों जैसा व्यवहार कुछ बताइए सर। देखिए क्या होता था कि जैसे हम लोग शुरू में खेलना शुरू किए तो पहले मैं गया था बास्केटबॉल कोर्ट में, तो वहाँ जाने के बाद, और ये जो है जैसे छोटी क्लास में था तो ये मतलब हर गेम को खेलना था इसमें। जैसे कभी किसी दिन फुटबॉल खेलना, किसी दिन हॉकी खेलना, किसी दिन दौड़ना, किसी दिन क्रिकेट खेलते रहना, कभी बच्चों के साथ पतंग उड़ाना, ये सब। तो धीरे धीरे फिर जब हम लोग मतलब मेरा कंटिन्यू हुआ कि एक जगह हमने पकड़ लिया लाइन, तो उसके बाद ये भी जो है धीरे धीरे साथ में चलने लगा। और जब यहाँ आने के बाद जो है फिर हम लोग एक साथ ही प्रैक्टिस करते थे। ये छोटी एज में था, हमसे जूनियर एज ग्रुप में, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है जब हम लोग खेलना चालू किए तो फिर ये अपनी मेहनत से ये अपने ग्रुप में जो है बेस्ट होने लगा। और धीरे धीरे इसने जब एक समय ऐसा आया कि ये यूथ का, हमारे यहाँ अंडर 16 को यूथ बोलते हैं, यूथ का नेशनल खेलने गया था जैसलमेर में। वहाँ से जब ये लौट के आया, वहाँ इनकी टीम का गोल्ड मेडल लगा था और इसका परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट था।
वहाँ से लौट के आने के बाद जो यूपी के सेक्रेटरी थे हैं मिस्टर भूपेंद्र शाही, उन्होंने इसकी और एक इसके साथ एक लड़का था गोलू अर्जुन सिंह, ये दोनों इतना अच्छा मतलब खेले थे कि इन दोनों की प्रतिभा को देख करके उन्होंने इन दोनों को डायरेक्ट जो है सीनियर टीम में भेज दिया। तो ये अपने आप में इसको एक बहुत बड़ा पुरस्कार था कि मतलब सीधे जूनियर लेवल से, यूथ लेवल से आप सीनियर लेवल में जाए। इसी तरह से ये इंडियन टीम में भी जब 2006 में आया, 6 के बाद आप देखिए कि 3 साल के ही गैप में 2009 में ही ये सीनियर इंडियन टीम में आ गया विशेष। तो ये एक गैप जो है मतलब इसकी खेलने की ललक जो थी और जो एक दीवानगी कह सकते हैं, उसकी वजह से ये जो है ज़्यादा मतलब अपनी मेहनत से जो है अच्छे मुकाम पे जो है वो जाता है। विभोर जी, कितनी खुशी मिल रही है, अर्जुन अवार्ड मिला है वो भी आपके अनुज को, जिनको आपने कहा जाए कि सिखाया, एक गुरु के रूप में भी आप देखे जाते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए भैया कि भारत में अर्जुन अवार्ड से बड़ा कोई अवार्ड नहीं है, और एक खिलाड़ी को अगर ये अवार्ड मिलता है तो इसका मतलब वो खिलाड़ी अपने आप में जो है अर्जुन हो गया। तो इसलिए जो है मतलब इस चीज़ के अवार्ड के लिए आप मतलब कोई ऐसा वो शब्द नहीं है कि आप उसको जो है एक्सप्रेस कर पाएँ कि हमें जो है मतलब इतनी खुशी हुई है। लेकिन मतलब अर्जुन इस अवार्ड को पाने में मतलब समझिए आपने कि विशेष ने 4 बार अप्लाई किया, 4 साल, चौथे साल जा कर के मिला। तो एक जो है इस पुरस्कार के लिए भी उसने जो है मतलब अपने परफॉर्मेंस को और ज़्यादा जो है अच्छा बनाने की कोशिश की, जिससे कि हर साल उसका कटने के बावजूद उसको ये रहता था कि कोई बात नहीं, मैं और अच्छा खेलूँगा, मुझे अगले साल मिलेगा। तो ये उसकी मेहनत है और इसलिए उस मेहनत का जो पुरस्कार उसको मिला है उसके लिए हम सब जो है पूरा परिवार जो है बहुत खुश है। थैंक यू विभोर भैया। सुना आपने परिवार की जुबानी, सच्ची मेहनत, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से की गई मेहनत के बाद जो फल होते हैं वो सुखदायी होते हैं। वो केवल आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में जाने जाते हैं। लाइव BNS के लिए ध्यानचंद शर्मा, वाराणसी।